हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th का थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8 क्या है ये हम बताते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। इट्स मीन यदि कोई सर्किल हमें दिया है और उसके किसी आर्क से, सपोज कीजिए कि ये हमारा आर्क है पी क्यू, उसके आर्क पी क्यू से दो एंगल बने हुए हैं। एक एंगल सेंटर पर बना हुआ है एंगल पी यू क्यू, और दूसरा एंगल कहीं भी सर्किल के किसी भी सरकमफ्रेंस पर कहीं भी दूसरे पॉइंट पर बना हुआ होता है। जैसे कि ये हमने पॉइंट ए पर बनाया है एंगल पी ए क्यू। तो इस थ्योरम में क्या होता है कि सेंटर पर बना एंगल, इट्स मीन एंगल पी ओ क्यू, वो डबल होता है सर्किल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल के। जैसे ए पॉइंट पर हमने एंगल बनाया है पी ए क्यू, देन तो इस थ्योरम के से हम क्या प्रूव करेंगे कि एंगल पी ओ क्यू इज डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। इट्स मीन देखिए ये वाला एंगल पूरा जो सेंटर पर बना हुआ है वो इस वाले एंगल के जो सरकमफ्रेंस पर बना हुआ है इस एंगल के डबल होगा। ये एंगल इस वाले एंगल का हाफ होगा। सपोज कीजिए ये 30, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60, और ये 60 तो ये कितना होगा 30। इट्स मीन सेंटर पर बना हुआ एंगल उसी आर्क से और उसी आर्क से बना हुआ सरकमफ्रेंस पर एंगल का दुगना होता है। सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का डबल होता है। तो हमें इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल 2 पी ए क्यू, 2 एंगल पी ए क्यू, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो आइए किसी भी थ्योरम को करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। इसमें क्या गिवन है, अ सर्किल विद सेंटर ओ, एक सर्किल सेंटर ओ है इसका, एंड पी क्यू इज एन आर्क, पी क्यू इज एन आर्क, पी क्यू कोई आर्क है। इस पी क्यू से ही सेंटर पर एक एंगल पी ओ क्यू बना हुआ है और एक एंगल सर्किल के दूसरे पॉइंट पी ए क्यू पर बना हुआ है। हमें प्रूफ करना है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल पी ए क्यू, 2 एंगल पी ए क्यू। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए हम इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं ट्रायंगल ओ ए क्यू। इन ट्रायंगल ओ ए क्यू, इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप, हम इस वाले ट्रायंगल में दिखा रहे हैं एंगल ओ ए क्यू में। ओ ए क्यू में देखिए यदि हम किसी ट्रायंगल की कोई एक साइड बढ़ा दें, हमने इसकी साइड को मिलाकर ए से ओ को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, हमने इसकी इस लाइन को आगे बढ़ाया ओ ए को, तो ये एंगल, ये वाला एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का एंगल ओ ए क्यू का एक्सटीरियर एंगल होगा। और हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के जो दो दूसरे अदर एंगल हैं उनके सम के इक्वल होता है। इट्स मीन एंगल वाई बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी, बी प्लस सी के इक्वल होगा। एंगल वाई इक्वल होगा एंगल बी प्लस सी के। एंड अब हम जानते हैं कि ओ क्यू और ओ ए ये दोनों इक्वल हैं, ओ ए इक्वल टू ओ क्यू। और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये रेडियाई हैं, रेडी ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियस है और एक ही सर्किल की रेडियस इक्वल होती है। और हमें पता है अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल। तो एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। देखिए ये एंगल बी ये बराबर होगा एंगल सी के, क्योंकि ये दोनों हमारे ओ क्यू और ओ ए साइड इक्वल है। और जब साइड इक्वल होती हैं तो उनके
अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसी से हमने देखा कि एंगल बी बराबर हो गया एंगल सी के। अब इक्वेशन 1 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे एंगल y इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल b। हम एंगल c को भी एंगल b लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया था एंगल b बराबर किसके हैं, एंगल c के। तो एंगल y बराबर हो जाता है 2 एंगल b। एंगल y किसके बराबर हुआ, 2 एंगल b के। अब इसी तरह सिमिलरली हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब हम एंगल AOP में भी क्या कह सकते हैं, एंगल इन ट्रायंगल OAP। अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAP में भी एंगल x जो हमने माना है एंगल x वो बराबर होगा 2 एंगल A के। देखिए ट्रायंगल OAP में भी एंगल x बराबर होगा 2 एंगल A के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये एंगल x, ये है हमारा एंगल x, ये बराबर होगा इस वाले एंगल के डबल के इक्वल होगा। तभी हमने इस वाले ट्रायंगल में प्रूफ किया था कि एंगल y बराबर होगा 2 एंगल b के, इसी तरह एंगल x बराबर होगा 2 एंगल a के बराबर होगा। नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, अब हम दोनों इन इक्वेशन से, एक इक्वेशन 2 से इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें ऑन एडिंग 1 and 2, ऑन एडिंग 1 and 2, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो एंगल x प्लस एंगल y बराबर होगा 2 एंगल A प्लस B के। तो एंगल x प्लस y किसके बराबर था, हमारा एंगल x प्लस y बराबर था एंगल POQ के, और एंगल A प्लस B बराबर था एंगल PAQ के। हम लिखेंगे एंगल POQ बराबर एंगल POQ बराबर 2 एंगल PAQ, एंगल PAQ। तो हमें इस थ्योरम में यही प्रूफ करना था, सर्किल पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। ये थ्योरम हमारी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।